सेकंड चैप्टर है आपका सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक। कि इकोनॉमिक की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, मीन्स केंद्रीय समस्या, यानी कि जितने भी इकोनॉमिक में लोग हैं उनकी केंद्रीय समस्या क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा और 11th में भी आप पढ़ चुके हो कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है कि जितने भी ह्यूमंस हैं उनकी वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन उन वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे लिमिटेड होते हैं। तो इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाता है कि हम अपने अनलिमिटेड सोर्सेज, जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं, उनको हम अपने लिमिटेड सोर्सेज से कैसे पूरा कर सकते हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो। तो देखिए व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग आर अनलिमिटेड, कि ह्यूमंस की वांट जो है वो अनलिमिटेड है, बट मोस्ट ऑफ द मीन्स सेटिस्फाइंग दीज वांट्स आर स्केर्स, बट उनकी जो वांट्स है उनको पूरा कर पाना पॉसिबल नहीं है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एन इकोनॉमिक टू प्रोड्यूस एवरीथिंग फॉर ईच इंडिविजुअल, कि ये इम्पॉसिबल होता है कि हर गुड्स को प्रोड्यूस करना इंडिविजुअल्स के लिए, बिकॉज नो इकोनॉमिक पॉसेसेस अनलिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि इकोनॉमिक के पास भी इतने सारे रिसोर्सेज नहीं हैं जो हर किसी की इच्छा को पूरी कर सके। इट बिकम नेसेसरी फॉर एवरी इकोनॉमिक, ये हर इकोनॉमिक के लिए ज़रूरी है। देयरफॉर to make a choice regarding the efficient use of available resources of economic like land, labor, capital, etc. इकोनॉमिक के पास चॉइस होती है वो कितनी इफ़ेक्टिव तरीके से इन रिसोर्सेज को यूज़ करती है। अब रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द इकोनॉमिक हैज़ टू डिसाइड हाउ मैनी रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, कि कितने रिसोर्सेज हमें इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए चाहिए, एंड हाउ मैनी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कितने रिसोर्सेज एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए चाहिए। तो द प्रॉब्लम कंसर्निंग द चॉइस ऑफ द रिसोर्सेज इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि हमें रिसोर्सेज की चॉइस करना कि किन रिसोर्सेज को कितना यूज़ करना और किस सेक्टर में यूज़ करना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। Thus, by economic problem, we mean problem of choice and problem of economical use of resources. कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, चॉइस ऑफ रिसोर्सेज, चॉइस ऑफ इकोनॉमिकल यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि इन रिसोर्सेज को यूज़ हमने कैसे करना है। इट इज़ आल्सो द प्रॉब्लम ऑफ द फ्यूचर ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, कि ये जो प्रॉब्लम है ये प्रेजेंट प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये फ्यूचर की ग्रोथ को लेके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को लेकर आगे फ्यूचर प्रॉब्लम है। In this way, economic problem is that problem which is concerned with the proper allocation of the present resources as well as their future growth and distribution, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है जो कंसर्न करती है प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का, जिससे हमारी जो फ्यूचर की ग्रोथ और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैं वो पूरा हो सके। इसके बाद डेफिनेशंस, economic problem is concerned with the use of scarce resources, amount, alternative human wants, and in using their resources toward the end of satisfying wants as fully as possible. economic problem consult करता है use of scarce resources का, alternative human wants एंड रिसोर्स जो होते हैं वो सेटिस्फाई करते हैं, ह्यूमन की जो वांट्स होती है उसको पॉसिबल करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण क्या क्या हैं, क्यों होती है प्रॉब्लम। तो फर्स्ट है अनलिमिटेड वांट्स, कि जो ह्यूमन की वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है, कोई भी मैन सेटिस्फाई नहीं हो सकता अपनी वांट से। तो वांट्स ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कैन नॉट बी फुल्ली सेटिस्फाई एट ए गिवन पॉइंट, जो टाइम आपको दिया जा रहा है उस टाइम के रहते हुए कोई भी अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर सकता।
वॉन्ट्स ऑफ मैन हैव बीन इंक्रीज डे बाय डे, कि जो वुमन की वॉन्ट्स होती है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जाती है। जैसे मान लो आपके पास कलर टीवी है, ठीक है, तो आप वीडियो कैमरा, कॉस्टली कार, वीडियो प्लेयर्स, इन सब की डिमांड करोगे। तो हमारी जो वॉन्ट्स है, जो हमारी डिमांड है, वो डे टू डे इंक्रीज होती जाती है, कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। नेक्स्ट है आपका लिमिटेड और स्केर्स, मीन्स कि मोस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, कि जिनसे हम अपनी वांट्स पूरे कर सकते हैं वो रिसोर्सेज क्या है, हमारे पास लिमिटेड है। तो दीज गुड्स आर कॉल्ड स्केर्स बिकॉज देयर डिमांड इज ग्रेटर देन देयर सप्लाई, कि डिमांड तो है ज़्यादा, कि हमारी जो वांट्स हैं वो तो क्या है, अनलिमिटेड है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अल्टरनेटिव यूजेस। तो अनदर causes ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज दैट द लिमिटेड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, कि इस प्रॉब्लम का, इसका मेन जो कारण है वो क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज का एक से ज़्यादा यूज होना। जैसे एग्जांपल दे रखा है मिल्क का, तो मिल्क क्या है, एक ऐसी गुड्स हैं जिसे हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। अब मिल्क से हम पनीर भी बना सकते हैं, आइसक्रीम भी, रसगुल्ला भी, ठीक है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि आपको कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना है जिसकी आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो और जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो। तो रिसोर्सेज ऑफ ए नेशन आर लिमिटेड हैव अल्टरनेटिव यूजेस, कि एक ही रिसोर्सेज के बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। द सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड विच वांट्स आर टू बी सेटिस्फाइड फर्स्ट और लेटर। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक। इकोनॉमिक की मेन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि किसको अपनाएं और किसको छोड़ें, ये आपका मेन है। तो इस चैप्टर में से आपका बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन 4 नंबर में या 2 नंबर में कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये आपको याद करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक ये स्टडी करेंगे।